हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टाइस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। अब देखो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल है, सेम बेस है ये बी सी, और एक ट्राइंगल बना हुआ है बी डी सी और एक ट्राइंगल है ए बी सी। आगे ही बोल रहे हैं इफ़ ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अगर ए डी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर कहाँ पर बनता है बच्चों, ये बी सी पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। आप क्या करेंगे, शो दैट, इन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला है ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। जिस ट्राइंगल में मैं शेड कर रही हूँ उन ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ओके, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इसको हम शो करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लेंगे ए बी डी ट्राइंगल और ए सी डी ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हम इनको इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, ठीक है, दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। सबसे पहले ए बी को इक्वल कर देते हैं ए सी के, क्योंकि हमें बताया गया है ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगी ए बी इक्वल है ए सी और गिवन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये गिवन है, हमें आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है। इसी तरह से जो नीचे वाली साइड है बी डी और सी डी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये भी जो हैं इसी ट्राइंगल की लाइंस हैं, साइड हैं, तो ये भी हमें गिवन है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। अब रह गई इनके बीच वाली सेंटर वाली लाइन जो कि कॉमन है। कौन सी साइड है वो, ए डी इक्वल टू ए डी। दोनों ट्राइंगल्स में ये जो ए डी है वो कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, रीज़न इसका लिखेंगे कॉमन। ओके, अब इस तरह से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया और कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। और इसमें रूल क्या फॉलो किया है हमने, एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। इसके बेस पर ये जो ट्राइंगल हैं वो हमारे इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी पी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमें इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फिगर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको ईजीली समझा सकूँ। अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमने अभी ऊपर ही प्रूव किए हैं कि इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, बाय एस 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 रूल से। ओके, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। दोनों ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिए ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम फिगर में देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के। ये जो एंगल ए वाला है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और किस कारण से होंगे, रीज़न क्या होगा इसका, बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम किसी ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम इस एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने रीज़न क्या दे दिया, बाय सीपीसीटी। ओके, अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारा है अब करेंगे इन ट्राइंगल, जो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था हम किस ट्राइंगल की बात करें। यहाँ ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल है ए सी पी, ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल बने हुए हैं इसकी बात हो रही है। अब इन दोनों में कॉमन साइड जो है वो क्या है, ए बी और ए सी, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल है ए सी और ये हमें गिवन है। ओके बच्चे, अगर ऊपर जो हमने एंगल प्रूव किए हैं इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल सी ए पी के, ठीक है। बड़े ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और ये हमने ऊपर ही प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है
BAD, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BAP भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आइसोसेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। आप रीज़न लिखोगे हर उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है ट्राइंगल ABP और सेकंड जो ट्राइंगल है वो है APC। अब इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों एक कॉमन लाइन है, वो है AP, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू AP। दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या करना है, हमने पहले प्रूव किया है AB इक्वल है AC के, ठीक है। फिर हमने एक एंगल प्रूव कर दिया इक्वल, और यहाँ पर AP जो है वो कॉमन साइड है, तो हम यहाँ लिख देंगे AP इक्वल टू AP और ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया है इक्वल, तो हमारा रूल लग जाएगा यहाँ पर SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABP इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP के, और हमारा जो रीज़न होगा वो होगा SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है बच्चे। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इस तरह से सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। तो इसी के थर्ड पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने किस तरह से किए हैं, फिर मैं यहाँ पर इरेज करके थर्ड पार्ट को करा दूँगी। तो यहाँ थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में हम ट्राइंगल लेंगे AB और D, फर्स्ट वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AB और D इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि हमने क्वेश्चन में पहले प्रूव किया हुआ है, इनको इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अब यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं, एंगल BAD, उसको इक्वल कर रहे हैं हम एंगल CAD के। आप बच्चों अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों एंगल की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ मैं लिखूँगी एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब हमने पूरा ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है और किसी और पार्ट की अगर क्वेश्चन में बात की जाती है तो हम उसके आगे क्या लिख सकते हैं, CPCT, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल ही होगा। आगे सेकंड जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ एंगल BDA इक्वल है एंगल CDA के। अब इन दोनों एंगल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो D पॉइंट पर हमारा बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों एंगल को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया बाय CPCT। आपको ये रीज़न लिखना ही पड़ेगा। चलो जी, हमारे दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, ट्राइंगल हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस AP बाइसेक्ट बोथ एंगल A एंड D, ठीक है। आगे समझ में, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की या ज़्यादा प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ प्रूव कर दिया है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हो। ये हमारा थर्ड पार्ट है, आप लिख सकते हो हैंस AP बाइसेक्ट्स बोथ एंगल्स A एंड D। ओके बच्चे, तो आप यहाँ लिख लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। AP जो है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। हाँ बच्चों, हम यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट की हेल्प लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ABP इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ओके, जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और इक्वल है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया, तो हम क्या ये लिख सकते हैं BP इक्वल है CP के। ये जो BC वाली लाइन है नीचे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं क्योंकि हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये जो ट्राइंगल है ABP और ACP की, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो P पॉइंट है वैसे भी बाइसेक्टर ही है, ठीक है ना। BC का बाइसेक्टर है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ये रीज़न भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपल लिख सकते हो BP इक्वल टू CP बाय CPCT, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BPA इक्वल है एंगल CPA के, और यहाँ पर भी हम रीज़न वही लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो एक चीज़ और है इस ट्राइंगल में, यहाँ पर जो दोनों एंगल हैं वो एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। और एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं,
ठीक है, लीनियर पेयर होते हैं और उनका सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल है 180 डिग्री, और रीज़न भी हम लिख देंगे कि ये लीनियर पेयर हैं। ठीक है, इसका रीज़न लीनियर पेयर लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर दोनों जो एंगल है ना वो इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं एक एंगल को दूसरे एंगल का नाम दे सकती हूँ क्योंकि दोनों ही एंगल इक्वल हैं। ठीक है, इसको मैं एंगल BPA लिख सकती हूँ या एंगल CPA लिख सकती हूँ, कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूँगी एंगल CPA प्लस एंगल CPA इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 2CPA इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर 2 को डिवाइड करेंगे 180 से तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा एंगल CPA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे फिगर में मैं दिखाती हूँ, अगर BC पर ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों हैंस AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, BP इक्वल टू CP, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तभी तो BP इक्वल टू हुआ था CP के। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था। इस तरह से यही हमने प्रूव कर दिया जो पार्ट 4 था। ओके।